28 जनवरी की तारीख है। सुबह सुबह खबरें चल रही थी टीवी चैनलों पर यूजीसी को लेकर, जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से यूजीसी को लेकर बज बना हुआ था। लेकिन अचानक खबरें बदली सुबह 9 बजे के आसपास। एक खबर आती है महाराष्ट्र के बारामती से। खबर ये थी कि एक प्लेन क्रैश हो गया है और ये आशंका जताई जा रही थी कि इस प्लेन क्रैश में एक नेता की मृत्यु हो गई है। नेता अजित पवार थे, वो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के और एनसीपी के नेता भी थे। शुरू में ये आशंकाएं ही जताई जा रही थी, कंफर्मेशन का इंतज़ार हो रहा था। ये खबरें चल रही थी कि उस प्लेन में 5 लोग हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और ये खबरों की पुष्टि हो गई कि हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है इस प्लेन क्रैश में। खबर आने के बाद देश भर से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे थे। नेताओं के, जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, ममता बनर्जी का भी बयान आया, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव के भी बयान आए। तो कौन नेता क्या कह रहे हैं और किस तरह का रिएक्शंस देखने सुनने को मिल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम आकाश है, साथ में है रवि सुमन, और आप लगातार आज सुबह से खबरगांव पर अजीत पवार की मौत के बाद खबरें देख रहे हैं, हम लोग उसको कवर भी कर रहे हैं। तो बाकी वीडियोस भी आप चाहें तो खबरगांव के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रवि, सबसे पहले तो आप बताइए कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं अजीत पवार की मृत्यु को लेकर। देखिए, एक दुख जताते हुए तो जितने भी बड़े नेता हैं उनके रिएक्शंस आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ जो बड़े नाम हैं जिन्होंने जांच की मांग की है, उसमें ममता बनर्जी का नाम है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। उन्होंने साजिश की संभावना जताई है। देखिए, ये जो प्लेन क्रैश है या फिर कोई भी प्लेन क्रैश जब होता है तो एक जांच तो उसमें स्वाभाविक रूप से होती है। हाँ, वो डीजीसीए जो संस्था है वो करती है, हाँ, कि क्या कारण रहा क्रैश का, है ना, तो वो होता है। पर ममता बनर्जी का जो रिएक्शन है उसमें वो किसी साजिश की आशंका जता रही हैं। उन्होंने कहा है कि आज जो हुआ है उससे गंभीर सवाल उठते हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की गई जांच पर ही भरोसा किया जा सकता है। यानी कि सीधा सीधा वो एक सामान्य जांच की बात नहीं कर रही हैं, वो किसी साजिश की तरफ उनका इशारा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी जांच एजेंसी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी है। तो इसलिए वो उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक कमेटी बने या फिर वो एक जांच टीम बनाएं और फिर वो इस पूरे मामले की जांच करें। उनके अलावा लालू यादव हैं, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है और कहा है कि हादसे की अच्छे से जांच होनी चाहिए, एक उच्च स्तरीय टीम जो है वो इसकी जांच करे। उसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उन्होंने भी जांच की बात की है। अखिलेश यादव है, उन्होंने भी जांच की मांग की है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी सबसे पहले ही जिन लोगों का रिएक्शन आया तो उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी अजित पवार को याद किया है कि महाराष्ट्र के गरीब और वंचितों की आवाज़ उठाने वाले नेता थे, प्रशासनिक मामलों की बेहतर समझ थी, ग्राउंड लेवल पर लोगों से मजबूती से जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिए, अजीत पवार मतलब बहुत दिलचस्प किस्म के नेता हैं। मैं पुराने पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे आप वो इंडिया टुडे से जुड़े राजदीप सरदेसाई हो जाइए हों या और भी कई पत्रकार लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं उनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहे हैं वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। बहुत उस तरह से जनाधार वाले नेता नहीं माने गए कभी, लेकिन एक उनके बारे में कहा जाता है कि संगठन के नेता थे वो, है ना। संगठन कैसे बनता है पार्टी का, उस तरह का स्टेचर उनका था। जैसा आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो माना जाता था कि मुलायम सिंह यादव वो जनाधार वाले नेता हैं और उनके जो भाई हैं शिवपाल यादव, वो हैं संगठन वाले छवि के नेता, वो संगठन बनाते हैं। ऐसा ही अजित पवार का भी रहा है। और एक चीज़ जो आज सुबह से ही चल रही है कि हमेशा उनकी ख्वाहिश थी ये कि वो मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, लेकिन धीरे धीरे वो टलता गया। एक आज पुराना बयान भी चल रहा है, संभवतः 2024 के आसपास का, जो महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर देवेंद्र फडणवीस जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अजित दादा आप बनेंगे मुख्यमंत्री, समय वो आएगा। लेकिन वो अब मतलब वो समय अब नहीं रहा। अजित पवार की दुखद मृत्यु हो गई, तो जाहिर तौर पे पवार परिवार के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति में दुख का माहौल है और सभी नेता दुख जता रहे हैं। और किन नेताओं के रिएक्शंस आए? अभी जो आप ये बात बता रहे थे, संगठन बनाने में उनकी भूमिका और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी जो अहमियत रही, उसको उसी से मिला जुला एक बयान है शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच कई मतभेद थे, लेकिन हमने साथ मिलकर हमेशा काम किया है। तो ये एक उनके व्यक्तित्व की तरफ इशारा करता है कि मतभेद होने के बावजूद भी उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए, या फिर राजनीति में मतभेद के बाद भी एक वो गुंजाइश रहती है कि आपको एक ही मंच पे
बैठना पड़ता है और फिर साथ में मिलकर एक किसी राज्य के लिए या फिर किसी संगठन के लिए काम करना पड़ता है, तो उसकी गुंजाइश। मतलब आप उनके पार्टी जब उनकी दो फाड़ हुई एनसीपी और शरद पवार अजीत पवार अलग अलग हो गए, तो एक मतलब ये चल रहा था कि अरे साहेब कहते हैं लोग महाराष्ट्र में शरद पवार को, कि साहेब को छोड़ दिया दादा ने, और अजीत पवार को दादा कहते थे, अजीत दादा। लेकिन एक गुट था, बड़ा गुट था जो अजीत पवार के साथ था, और उनके बारे में ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि संगठन के जो लोग हैं या उनकी पार्टी से जुड़े हुए, उनके साथ जुड़े हुए जो नेता हैं, वो कई बार उनके प्रति हार्श हो जाएंगे, थोड़ा टाइट होके बोल देंगे, लेकिन काम जो फंसा है वो ज़रूर हो जाएगा, उस तरह के वो नेता रहे हैं। एक ये खबर मैं बीच में बता दूं, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो हादसा हुआ है इसकी जांच शुरू होगी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है AAIB, वो इसकी जांच करेगी और जो भी उसकी प्रक्रिया है कि ये कैसे हो गई, क्योंकि अब ये एक चीज़ निकल कर आ रही है कि विजिबिलिटी कम थी। अच्छा, दर्शकों को ये भी बता दें, हमने इस पर अलग से वीडियो भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं खबरगांव पे। वो जो बारामती जहाँ ये प्लेन एयरक्राफ्ट लैंड करना था, वो कोई प्रॉपर ऐसे हवाई अड्डा नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है ना, और वहाँ उस तरह की व्यवस्था भी कुछ खास नहीं है। तो पहले लैंडिंग हो रही थी, वो फेल हुआ, तो दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की गई, उसमें ये प्लेन क्रैश हो गया, और उसमें फिर ये निकल कर आ रहा है कि पायलट ने बताया था कि भाई विजिबिलिटी नहीं है, कम विजिबिलिटी है, इसमें मुश्किल हो सकती है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है कि वो जाँच का विषय है, जो जाँच में आएंगी। जी रवि। जाहिर तौर पर पवार फैमिली इस समय दुख में है। शरद पवार का भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन वो क्रैश साइट की तरफ बढ़े हैं और एक जांच टीम भी क्रैश साइट पर पहुंचेगी। संभवतः वो निकल चुकी है साइट की तरफ। अच्छा, ये खबर देखी थी मैंने। अच्छा। सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना दुख जताया है। उन्होंने लिखा है डेवस्टेटेड, यानी उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि बहुत दुखी हूँ मैं ना। उसके अलावा संजय राउत हैं, उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने अजीत पवार को याद किया कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम किरदार थे। महाराष्ट्र में शोक का पहाड़ टूट गया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। और भी कई बड़े नेता हैं जिनके बयान आ रहे हैं, तो वो भी हम आपको अगले अपडेट्स में। तो ये एक हादसा हुआ है महाराष्ट्र के बारामती में, जहाँ प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM और NCP के नेता अजीत पवार की मृत्यु हुई है। वो लेयर जेट 45XR करके एक एयरक्राफ्ट है जिससे वो जा रहे थे मुंबई से बारामती। बताया जा रहा है कि जिला परिषद जो वहाँ पे चुनाव होने हैं उसको लेकर आज उनकी 4 मीटिंग्स थी और उन्हीं मीटिंग्स के लिए वो बारामती जा रहे थे। तो अजीत पवार के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वो बहुत सुबह उठने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो जल्दी उठते थे और जल्दी मीटिंग्स में जाते थे, अपना पार्टी के लोगों से मिलते थे। और उसी तरह आप देखिए कि 8 साढ़े 8 के बीच ये हादसा हुआ है। तो वो जा रहे थे बारामती अपने मीटिंग के लिए। ये जो एयरक्राफ्ट है इस पर हमने एक अलग से वीडियो भी किया है, वो आप देख सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग जब आज ये खबर आई और उसके बाद बातचीत हो रही थी, तो उससे ये कई लोग कहते हैं कि ये एरोप्लेन्स का ऊबर है, कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप इसको हायर कर सकते हैं। तो वो जाहिर तौर पे डिप्टी CM है, वो एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे उनके साथ में उस एयरक्राफ्ट में कुल 5 लोग सवार थे, खुद अजीत पवार, 2 उसमें कैप्टन्स थे और 2 उनके सुरक्षाकर्मी थे, और इस हादसे में उन सभी की मौत हो गई है। इसके बाद से तमाम रिएक्शंस जो आ रहे हैं हमने बताने की आपको कोशिश की। आप खबरगांव देखते रहिए। रवि सुमन के साथ मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।